हेलो एवरीवन, आई एम तान्या रस्तोगी। कि इस वीडियो में हम बिज़नेस स्टडीज़ का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे 11th क्लास का। और हम सबसे पहले बिज़नेस के बारे में पढ़ेंगे। बिकॉज हम बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये तो पता ही होना चाहिए कि बिज़नेस होता क्या है। सो आज की इस वीडियो में हम बिज़नेस के बारे में पढ़ेंगे, बिज़नेस का मीनिंग, बिज़नेस की कैरेक्टरिस्टिक्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले बात करते हैं कि नॉर्मली कोई भी ह्यूमन बीइंग दो तरीके की मेनली एक्टिविटीज़ करता है। तो वो एक्टिविटीज़ कौन सी हैं? फर्स्ट इज़ द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड द सेकेंड वन इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो कोई भी ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मेनली दो तरीके की एक्टिविटीज़ करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड द सेकेंड वन इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हम पहले इसी के बारे में पढ़ेंगे। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म टू अर्न अ लिविंग और इन्वॉल्व्स मनी आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो भी एक्टिविटी हम पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं या फिर अपने घर को चलाने के लिए कर रहे हैं, वो क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। जिस भी एक्टिविटी में पैसे इन्वॉल्व है वो कौन सी एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सो लेट्स टेक इन एन एग्जाम्पल कि हमारा एक स्कूल है, उसमें कोई भी टीचर काम करती है। तो टीचर किस लिए काम करती है? पैसों के लिए काम करती है। देन हमारा बैंक है, बैंक में भी लोग काम करते हैं। क्यों काम करते हैं? अपने पैसे के लिए, सैलरी के लिए। सो जो भी काम पैसे कमाने के लिए किया जाता है यहाँ या जहाँ पे भी मनी इन्वॉल्व होता है, वो कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट वी हैव नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है? एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, सिंपैथी, पैट्रियटिज्म, सेंटिमेंट एक्सेट्रा। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो हम किस लिए कर रहे हैं? आउट ऑफ लव कर रहे हैं, सिंपैथी के लिए कर रहे हैं, या फिर पैट्रियटिज्म। पैट्रियटिज्म क्या होता है? लव टूवर्ड्स अ कंट्री। सेंटिमेंट, इमोशंस, इन सब के लिए कर रहे हैं, वो कौन सी एक्टिविटीज़ है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई बच्चा है, किसी ओल्ड लेडी को रोड क्रॉस करा रहा है, तो क्या यहाँ पे कोई भी मनी इन्वॉल्व है? नहीं है। सो ये क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। देन हम सबको हमारी मम्मी के हाथ का खाना बहुत पसंद होता है, तो क्या मम्मी हमसे पैसे लेती हैं बदले में? नहीं। दैट इज़ आउट ऑफ लव। तो जो भी एक्टिविटीज़ आउट ऑफ लव, सिंपैथी होती हैं, वो कौन सी एक्टिविटीज़ है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। अब बिज़नेस के बारे में पढ़ते हैं। सो बिज़नेस का मतलब क्या होता है? बीइंग बिजी, कि हम बिज़ी हैं। सो इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमने भी पढ़ा था इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? जहाँ पे मनी इन्वॉल्व है। जो भी हम काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, हम वो किसके लिए कर रहे हैं? वो पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। सो दैट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस भी क्या है? इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स परचेज, प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। कि हम बिज़नेस क्यों कर रहे हैं? ये क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें परचेज आता है, प्रोडक्शन आता है। परचेज का मतलब कि हमने किसी और से ख़रीदा है। प्रोडक्शन का मतलब हमने सामान खुद से प्रोड्यूस करा है, गुड्स हमने खुद से बनाए हैं, या फिर हमने गुड्स को सेल करा है, बेचा है। नॉट ओनली गुड्स, सर्विसेज ऑल्सो विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। हम ये सारा काम कर क्यों रहे हैं? बिजनेस में प्रॉफिट कमाने के लिए, जो कि बिजनेस का क्या होता है? मेन एम होता है। इट इन्वॉल्व्स, पहला क्या क्या आता है इसमें? बिजनेस एक्टिविटीज़ में क्या क्या करते हैं हम? फर्स्ट इज़ प्रोडक्शन, देन परचेज ऑफ गुड्स फॉर सेल, कि हम या तो खुद से प्रोड्यूस कर रहे हैं, खुद से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, या फिर हम दूसरे से ख़रीद के आगे सेल कर रहे हैं। थर्ड इज़ सेल ऑफ गुड्स, या तो हम बेच रहे हैं। फोर्थ इज़ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, या तो हम गुड्स नहीं दे रहे, हम क्या दे रहे हैं? सर्विसेज दे रहे हैं। टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ अदर पीपल, जिससे कि दूसरों की नीड्स, जो भी हमसे ये सर्विसेज या गुड्स खरीद रहा है, उनकी नीड्स क्या हो? सेटिस्फाई हो। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, की बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? नेचर क्या है, कि वो किस तरीके का है। सो फर्स्ट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमने सबसे पहले ही पढ़ा है कि बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? वो एक्टिविटीज़ जहाँ पे मनी इन्वॉल्व होता है। So it is done with the objective of earning profit and earn livelihood and not done out of love or sympathy. Business हम क्यों कर रहे हैं? Out of love नहीं कर रहे, हम sympathy के लिए नहीं कर रहे, हम किस लिए कर रहे हैं? पैसे कमाने के लिए। So business क्या है? एक economic activity है। Then it can be done on small और individual level, कि छोटे लेवल पे भी कर सकते हैं, एक अकेला इंडिविजुअल भी बिजनेस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे आप देख रहे होंगे फोटो में, एक फ्रूट सेलर है, तो ये भी क्या है? उसका बिजनेस है। वो क्या कर रहा है? सेल कर रहा है, फ्रूट सेल कर रहा है। देन एक शॉपकीपर है, ये कन्फेक्शनरी की शॉप है, ये बहुत सारा सामान सेल कर रहा है, तो दिस इज़ ऑल्सो अ स्मॉल बिजनेस।
सेकेंड इज प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि हम खुद से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हम खुद से प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स। एंड प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है कि हमने किसी और से लिया है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो गुड्स आर आइदर मैन्युफैक्चर्ड और एक्वायर्ड फ्रॉम सम अदर पर्सन बाय द सेलर फॉर सेलिंग टू द कंज्यूमर्स, कि या तो गुड्स हमने खुद से मैन्युफैक्चर करे हैं या फिर हमने किसी और से लिए आगे अपने कस्टमर्स को बेचने के लिए। गुड्स क्या क्या हो सकते हैं? डेली यूज़ की आइटम होती हैं जैसे कि शुगर, घी, पेन एक्सेट्रा। सर्विसेज क्या क्या हो सकती है? ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हो सकती हैं, बैंकिंग की सर्विसेज हो सकती हैं, इलेक्ट्रिसिटी की सर्विसेज हो सकती हैं। देन थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारा? सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि हम और क्या कर रहे हैं? हम सेल कर रहे हैं या फिर एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं। इट इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर वैल्यू, कि हम अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं कि या तो हमने गुड्स प्रोड्यूस करे या फिर हमने किसी से परचेज करे हैं। किस लिए करे हैं? सेल करने के लिए, क्योंकि जब तक हम सेल नहीं करेंगे हमें पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे तो हमारा प्रॉफिट कैसे होगा? और हमारा जो बिज़नेस का मेन मोटिव होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। सो बिज़नेस में क्या क्या होता है? प्रोडक्शन होता है, परचेज होता है, एंड द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर वैल्यू। गुड्स शुड बी प्रोड्यूस फॉर द पर्पज ऑफ सेल एंड नॉट फॉर पर्सनल कंजम्पशन, कि मान लीजिए मैं घर पे ही कुछ बना रही हूँ और खुद ही उसको कंज्यूम कर रही हूँ, खुद ही उसको यूज़ कर रही हूँ, सो दैट इज़ नॉट अ बिजनेस। जो भी आप गुड्स बना रहे हो वो फर्दर सेल के लिए होने चाहिए एंड नॉट फॉर पर्सनल कंजम्पशन। आर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। इसका क्या मतलब होता है? बिजनेस एक्टिविटीज़ विच आर डन ऑन अ रेगुलर बेसिस। बिजनेस एक्टिविटीज़ उन्हीं एक्टिविटीज़ को माना जाता है जो रेगुलर बेसिस, जो कंटिन्यूस बेसिस पे करी जाती हैं। सिंगल ट्रांजैक्शन डन फॉर प्रॉफिट इज़ नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी, कि हमने कोई एक ट्रांजैक्शन कर लिया उससे हमें प्रॉफिट हो गया तो वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं होगी। एक बार जो काम किया है वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, आपको वो काम बार बार करना होगा, तभी आपका वो क्या कहलाएगा? बिजनेस एक्टिविटी कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक सोफ़ा है, मैंने उसको बेच दिया और मुझे प्रॉफिट हुआ। मैंने मान लो उसको 2000 में ख़रीदा था और मैंने उसको 5000 में बेच दिया, तो मेरे को 3000 का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। बट दिस इज़ ओनली अ वन टाइम ट्रांजैक्शन, इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी कब मानी जाएगी? कि जब मेरा शोरूम है फर्नीचर का और मैं क्या कर रही हूँ? रेगुलर बेसिस पे मैं सोफ़े की सेल कर रही हूँ, तो तब वो क्या होगा? मेरा बिजनेस एक्टिविटी मानी जाएगी। सो बिजनेस एक्टिविटी शुड बी डन ऑन अ रेगुलर बेसिस। सो आवर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज प्रॉफिट अर्निंग। जो हमारा मेन मोटिव है बिजनेस का, हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि हमारा जो मोटिव है बिजनेस का वो क्या है? प्रॉफिट कमाना। सो नो बिजनेस कैन सर्वाइव लॉन्ग विदाउट प्रॉफिट। अब आप क्या लॉस होता जा रहा है, लॉस होता जा रहा है, तो आप कहाँ से इतना पैसा लाओगे? आपके पास जब तक प्रॉफिट नहीं होगा तो आपका बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता। Therefore, one of the main purposes of any business is to earn income in the form of profit. इसीलिए बिजनेस का, किसी भी बिजनेस का मेन एम क्या होता है या फिर वन ऑफ द एम्स क्या है? इनकम कमाना इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। देन अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है? कि मुझे नहीं पता कि जो भी मैंने पैसा लगाया है अपने बिजनेस में वो मुझे वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैंने जो पैसा लगा दिया है वो मुझे इनकम के फॉर्म में रिटर्न में मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो इनकम ऑफ एनी बिजनेस इज़ नॉट फिक्स्ड। कि मान लीजिए मैंने एक इंस्टीट्यूट खोला, मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रही हूँ, तो उसमें मैंने बिज़नेस तो सेटअप कर दिया, अब बच्चे ही नहीं आए, तो दिस इज़ अनसर्टन कि बच्चे आएंगे नहीं आएंगे। तो बिज़नेस क्या है? अनसर्टनिटी ऑफ रिटर्न है। इनकम ऑफ एनी बिजनेस इज़ नॉट फिक्स। किसी भी बिजनेस की जो इनकम है वो फिक्स नहीं होती है। देयर इज़ नो सर्टनिटी दैट द बिजनेस इज़ गोइंग टू अर्न प्रॉफिट और इनकर लॉसेज। मतलब कोई भी फिक्स नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है कि जो हमारा बिजनेस है उसमें प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। देन एलिमेंट ऑफ रिस्क। एलिमेंट ऑफ रिस्क, रिस्क क्या होता है? रिस्क कैन बी डिफाइंड एज द चांसेस ऑफ लॉस। रिस्क क्या है? कि हो सकता है कि लॉस हो जाए, तो वही क्या है? रिस्क है। और कोई भी बिजनेस बिना रिस्क के नहीं चल सकता। दिस लॉस और रिस्क कैन बी रिलेटेड विद द फैक्टर्स लाइक, या जो ये रिस्क है या फिर जो ये लॉस है वो इन फैक्टर्स से रिलेटेड होता है। फर्स्ट वन इज चेंजेस इन द टेस्ट एंड फैशन ऑफ द कंज्यूमर्स। मान लीजिए कि आपने एक नया बुटीक खोला और लोगों का टेस्ट ही चेंज हो गया, आपके जो कंज्यूमर्स, टारगेट कंज्यूमर्स थे, वो उनका फैशन या फिर टेस्ट में ही चेंज आ गया, तो आपका क्या हो जाएगा? बिजनेस में लॉस हो जाएगा।
चेंजेस इन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन की मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आ गया। स्ट्राइक और लॉकआउट की स्ट्राइक्स हो गई, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, आपके जो वर्कर्स, उन्होंने काम करने से मना कर दिया। इंक्रीज कॉम्पिटिशन, मार्केट में बहुत कॉम्पिटिशन हो गया। फायर, थेफ्ट और एनी एक्सीडेंट की फायर हो गई या फिर चोरी हो गई या फिर किसी भी एक्सीडेंट की वजह से आपका जो सामान है वो उसका आपको लॉस हो गया। सो दिस इज़ एलिमेंट ऑफ रिस्क। सो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।